डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिसेस हिबतुर रऊफ, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज का हमारा टॉपिक है कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंस के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। फिर आपने ये देखा कि हम रेजिस्टेंस को पैरेलल कम्बिनेशन में कैसे कनेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस को हम सीरीज़ कम्बिनेशन में कैसे कनेक्ट करते हैं। फिर हमने ये देखा कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, या टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट होता है, लेंथ के इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस पे क्या इफ़ेक्ट होता है, एरिया ऑफ द कंडक्टर अगर हम इंक्रीज़ कर दें, अगर कंडक्टर की लेंथ और एरिया इंक्रीज़ कर दे तो उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है। फिर रेजिस्टिविटी के बारे में हमने पढ़ा, कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि अगर हमें फिक्स्ड रेजिस्टेंस की ज़रूरत हो किसी सर्किट में कनेक्ट करने के लिए, तो उसमें हम कौन कौन सी रेजिस्टेंसेस यूज़ कर सकती हैं और वो कैसे हम बनाएंगे और उसको हम कैसे रीड करेंगे, उसकी वैल्यूज़ को कैसे रीड करेंगे। रेजिस्टेंस बेसिकली होती क्या है, व्हाट इज़ अ रजिस्टर। रजिस्टर क्या है? सर्किट कंपोनेंट है दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। या पीछे पढ़ चुके हैं, एक रिव्यू यहाँ दिया गया है। रेजिस्टेंस जो हम पढ़ने लगे हैं, कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंसेस, ये आपके सामने डिफरेंट शेप्स की दिखाई हुई हैं और इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि डिफरेंट कलर्स की लाइंस लगाई हुई हैं। ये लाइंस इसकी वैल्यूज़ मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या आती है? ओहम्स। हम ये देखेंगे जो रेजिस्टेंस आपको गिवन है या जो रेजिस्टेंस सर्किट में लगाई गई है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। वो वैल्यू इसके ऊपर बैंड्स बना के डिफरेंट कलर्स में उसकी वैल्यू को इंडिकेट किया गया है। अब इसको रीड कैसे करना है और यह रेजिस्टेंस बनती कैसे है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। दो तरह की रेजिस्टेंसेस होती हैं, एक फिक्स्ड रेजिस्टर्स, एक वेरिएबल रेजिस्टर। फिक्स्ड रेजिस्टर्स में कौन कौन सी होंगी? कार्बन कंपोजिट रेजिस्टर जो भी हम पढ़ने लगे हैं, फिल्म रेजिस्टर, वायर बाउंड रेजिस्टर, रेजिस्टेंस वायर, यानी सिंपल एक वायर को हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं, वो भी फिक्स रेजिस्टर के तौर पे यूज़ करती है। वेरिएबल रेजिस्टर कौन कौन से होते हैं? रियोस्टेट जो हम आगे पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर के बारे में भी पढ़ेंगे, थर्मिस्टर के बारे में भी पढ़ेंगे, हेमिस्टर, वेरिएस्टर और फोटो रेजिस्टर्स। रेजिस्टर कलर कोडिंग, ये आपके सामने एक रेजिस्टेंस है जिसको हम कलर कोड रेजिस्टर कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें इसके ऊपर 4 बैंड्स बने हुए हैं और इसमें एक जो कनेक्शन के लिए वायर्स हैं, जैसे ये जो आपके सामने इस वक्त नज़र आ रही है, ये दोनों साइड्स पे वायर्स हैं। ये एल्युमिनियम की वायर होंगी जो हम कनेक्शन के लिए यूज़ करेंगे। जब इस रेजिस्टर को सर्किट में कनेक्ट करना होगा तो इन्हीं दोनों टर्मिनल्स को से हम कनेक्शन जोड़ेंगे। अब ये जो इसके ऊपर बैंड्स है, ये क्या शो कर रहे हैं, और लास्ट जहाँ पे जिसको टॉलरेंस मेटेलिक बैंड कहा गया है, ये क्या शो कर रहा है। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। कार्बन रेजिस्टर्स आर मोस्ट कॉमन इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। दे कंसिस्ट ऑफ अ हाई ग्रेड सिरेमिक रॉड और कॉन। यानी ये किस तरह से बनी होती हैं? हाई ग्रेड सिरेमिक होते हैं जो रॉड की शक्ल में होंगी या कोन की शक्ल में होंगी, जिनको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। ऑन विच इज़ डिपॉजिट अ थिन रेजिस्टिव फिल्म ऑफ कार्बन, जिसके ऊपर हम एक बहुत बारीक सी कार्बन की लेयर को डिपॉजिट कर देंगे। वो कार्बन की लेयर जो है वो रेजिस्टेंस के तौर पे बिहेव करेगी। अब उसकी रेजिस्टेंस कितनी है? द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ देयर रेजिस्टेंस इज इंडिकेटेड, यानी जो हमने रेजिस्टिव फिल्म ऑफ कार्बन उसके सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट की है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड कितनी ओहम्स में, वो हम उसके ऊपर इंडिकेट करेंगे बाय अ color code which consists of bands of different colors printed on the body of the resistor. The colors used in this code and the digits represented by them are given in the table. ये टेबल आपके सामने है। इसमें सबसे पहले ब्लैक कलर, अगर रजिस्टर की बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर का बैंड होगा
पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे, किसी भी नंबर पे, तो उसकी मैग्नीट्यूड होगी या उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड नहीं न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 0। ब्राउन बैंड होगा तो 1, रेड होगा 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8 और वाइट 9। ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। अब हम आगे देखते हैं कि रजिस्टर के ऊपर जो बैंड्स बने होते हैं, जैसे हमने पीछे देखा 4 बैंड बने हुए थे और उन चारों बैंड्स को हमने उन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को इंडिकेट जो कर रहे हैं, इसको रीड कैसे करना है। स्टेप्स इन डिटरमिनिंग द वैल्यू ऑफ कलर कोडेड रजिस्टर, कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आपके सामने जब रजिस्टर आएगी, ये जो डायग्राम में दिखाई हुई है, ये पिक्चर में ये रजिस्टर है, इसको आपने रीड कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको होल्ड द रजिस्टर, लुक फॉर द 3 कलर्स विच दे आर नियर ऑन ईच अदर, प्लेस इट ऑन योर लेफ्ट साइड। इसको अपने लेफ्ट साइड पे रखना है। किसको? उन कलर्स को जो 3 करीब करीब हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें देखें, ये 3 कलर्स जो हैं ये आपके लेफ़्ट साइड पे होंगे और ये राइट साइड पे चौथा कलर जिसको टॉलरेंस का कहा गया है, ये राइट साइड पे होगा। यही फर्स्ट स्टेप है कि आपने रजिस्टर को जब रीड करना है तो उसको पकड़ना कैसे है, कि आपकी लेफ़्ट साइड पे 3 कलर्स होंगे, वो 3 कलर्स जो 3 बैंड जो उन करीब करीब बने होंगे। जो 4th बैंड होगा वो उन 3 बैंड से थोड़े फासले पे होगा, या दूसरे अल्फाज में उन 3 बैंड्स और 4th बैंड के दरमियान में डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होगा। तो आप लेफ़्ट साइड पे उसको ऐसे पकड़ेंगे कि आपके लेफ़्ट साइड पे वो 3 कलर्स होंगे। जैसे आप इस डायग्राम को आप देख रही हैं, इस डायग्राम में लेफ़्ट साइड पे ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज 3 कलर हैं और 4th बैंड जिसमें गोल्डन कलर शो हो रहा है वो राइट साइड पे है। सो नीचे आप देख सकते हैं, देखें कि रॉन्ग और करेक्ट, ये कि अगर आप जहाँ रॉन्ग लिखा हुआ है, अगर आप इस तरह से पकड़ते हैं कि आपके लेफ़्ट साइड पे 4th बैंड यानी कि गोल्डन कलर आ रहा है, तो ये होल्ड करने का सही तरीका नहीं है। करेक्ट तरीका कौन सा है? इस तरीके से आप इसको अपने हाथ में पकड़ेंगे कि आपके राइट साइड पे 4th बैंड होगा यानी कि गोल्डन शेड जो इस वक्त इस टाइम आपको नज़र आ रहा है, और बाकी 3 कलर्स जो हैं वो आपके लेफ़्ट साइड पे होंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहला कलर कौन सा है आप पकड़ेंगे लेफ़्ट साइड से। सबसे पहला कलर कौन सा? द फर्स्ट कलर रिप्रेजेंट्स टू द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ द रजिस्टर। जो भी कलर होगा उस कलर का टेबल में न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे, वो आपका फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा रजिस्टर का। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अगला बैंड देखेंगे, सेकंड कलर कौन सा है, फर्स्ट डिजिट जो है उसको हम लिख लेंगे। सेकंड कलर रिप्रेजेंट्स टू द सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट। लेफ्ट साइड से सेकंड कलर भी आपको सिग्निफिकेंट डिजिट देगा। जो भी कलर होगा उसकी वैल्यू टेबल में आप देखेंगे, वो टेबल आपको ज़बानी याद रखना होगा। उस टेबल में उस कलर की न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे, उसको भी एज इट इज़ डिजिट के तौर पे लिख देंगे। थर्ड बैंड को हम लुक फॉर द थर्ड कलर रिप्रेजेंट्स टू द नंबर ऑफ ज़ीरोज़। जो भी थर्ड बैंड होगा, जो भी कलर होगा उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे, वो 3 आ रही है, 4 आ रही है, 5 आ रही है। जो भी डिजिट होगा उतने ही ज़ीरोज़ जो है वो पुट कर देंगे। पहले 2 डिजिट्स जिनको हमने सिग्निफिकेंट डिजिट्स के तौर पे यूज़ किया है, इन ज़ीरोज़ को उनके आगे उतने ही डिजिट्स के ज़ीरोज़ पुट कर देंगे। सपोज 3 है 3 ज़ीरोज़, 4 है तो 4 ज़ीरोज़। थर्ड बैंड को हम
डेसिमल मल्टीप्लायर भी कहते हैं। पहला बैंड सिग्निफिकेंट डिजिट, दूसरा बैंड सिग्निफिकेंट डिजिट, तीसरा बैंड डेसिमल मल्टीप्लायर, यानी जो भी डिजिट हो, जो भी कलर होगा उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोस पुट करेंगे। अब फोर्थ बैंड को हम टॉलरेंस बैंड कहते हैं। लुक फॉर द फोर्थ बैंड, जो कि लास्ट बैंड होगा, जो राइट साइड पे होगा। लुक फॉर द फोर्थ कलर, इट रिप्रेजेंट्स टू द टॉलरेंस ऑफ द रजिस्टर। टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस का मतलब ये है कि पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम द मार्क वैल्यू, कि आपके पास जो आपको वैल्यू दी गई है बैंड्स की सूरत में, आप उसको कैलकुलेट करते हैं। पहले 3 बैंड्स, पहला, दूसरा, तीसरा, पहले दोनों बैंड्स आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स देंगे। थर्ड बैंड आपके पास डेसिमल मल्टीप्लायर होगा और जो भी वैल्यू आएगी, 4000 ओम आती है, 5000 ओम्स आती है, हम आगे देखते हैं, ये मार्क वैल्यू होगी। अब ये इसमें वेरिएशन भी हो सकती है क्योंकि जो कार्बन की फिल्म उसके ऊपर डिपॉजिट की है, जो रेजिस्टेंस के तौर पे बिहेव कर रही है, उसकी वैल्यू में कमी बेशी हो सकती है। टॉलरेंस का मतलब कमी बेशी। अब वो कितनी होगी, ये फोर्थ बैंड इसको शो करेगा। फोर्थ बैंड में सिर्फ 2 कलर्स होते हैं, या गोल्ड कलर होगा या सिल्वर कलर होगा। ओनली गोल्ड एंड सिल्वर आर द 2 कलर्स दैट कैन बी फाउंड इन द फोर्थ बैंड। अगर आपके पास गोल्ड कलर होगा तो उसमें टॉलरेंस होगी ±5%। टोटल मार्क वैल्यू से वो 5% इंक्रीज़ भी कर सकती है, 5% उससे डिक्रीज़ भी कर सकती है, यानी उसमें टॉलरेंस यानी कमी बेशी, वेरिएशन। अगर सिल्वर कलर होगा तो ±10%, टोटल मार्क वैल्यू से 10% इंक्रीज़ भी कर सकती है और 10% डिक्रीज़ भी कर सकती है। तो ये ज़हन में रखें कि टॉलरेंस बैंड में सिर्फ 2 कलर होंगे, एक सिल्वर और एक गोल्ड। गोल्ड की वैल्यू, टॉलरेंस बैंड गोल्ड की वैल्यू होती है ±5%, सिल्वर की होती है ±10%। आपको MCQs के तौर पे टेबल में से कोई भी कलर दिया जा सकता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपने लिखनी होगी। गोल्ड और सिल्वर की भी पूछी जा सकती है। अब ये आपके पास एक सैंपल है, रजिस्टर है, जिसमें 4 कलर्स आपको दिखाए गए हैं। पहला कलर रेड है, दूसरा वायलेट है, तीसरा ऑरेंज है, फोर्थ में सिल्वर कलर दिखा हुआ है। इसमें ये बैंड्स न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को जो इंडिकेट करें, ये आपने फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हैं, पहला डिजिट लेफ़्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। पहला बैंड है रेड कलर, रेड की न्यूमेरिकल वैल्यू टेबल में है 2। दूसरा बैंड है वायलेट, वायलेट की टेबल में न्यूमेरिकल वैल्यू है 7। 2 और 7 यानी पहले दोनों बैंड्स के जो भी डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट वैल्यू कहलाएगी, सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे वो एज इट इज़ लिखे जाएंगे। थर्ड बैंड डेसिमल मल्टीप्लायर है, थर्ड बैंड ऑरेंज है, ऑरेंज की न्यूमेरिकल वैल्यू टेबल में 3 है तो 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, मतलब 2 7 3 ज़ीरोज़, ये 27,000 ओम्स हो जाएगी। फोर्थ बैंड जिसको टॉलरेंस बैंड कहते हैं वो सिल्वर कलर में है, सिल्वर की वैल्यू है ±10%। सो आपके पास ये रेजिस्टेंस अगर सर्किट में लगी होगी तो आप इसकी वैल्यू करेंगे 27,000 ओम्स और इसकी वेरिएशन इसमें जो हो सकती है +10% इंक्रीज़ कर सकती है। प्लस का मतलब, माइनस का मतलब 10% 27,000 से डिक्रीज़ कर सकती है। 27,000 का 10% है 2700, तो ये मार्क वैल्यू से 2700 इंक्रीज़ भी कर सकती है, मार्क वैल्यू से 2700 डिक्रीज़ भी कर सकती है। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करने के लिए डिफरेंट कलर्स बना के वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास
फोर्थ बैंड मौजूद ना हो, आपको ऐसी रेजिस्टेंस दी जाए जिसमें फोर्थ बैंड मौजूद नहीं है, तो फिर ये अंडरस्टूड होगा कि उसकी टॉलरेंस ±20% है। फोर्थ बैंड में सिर्फ 2 कलर्स होते हैं, गोल्ड और सिल्वर। अगर फोर्थ बैंड मौजूद ही नहीं है, सिर्फ 3 कलर्स हैं, तो उन 3 कलर्स की आप वैल्यू फाइंड कर लेंगे टेबल से। फर्स्ट डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट, फर्स्ट बैंड जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट, सेकंड बैंड फिर सिग्निफिकेंट डिजिट, थर्ड बैंड डेसिमल मल्टीप्लायर, फोर्थ बैंड आपके पास मौजूद नहीं है, तो ये अंडरस्टूड होगा कि आपके पास ±20% इसकी टॉलरेंस होगी। ये था आपका कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस, यानी आपके पास कार्बन रेजिस्टेंसेस होंगी और उसके बॉडी के ऊपर बैंड्स बने होंगे डिफरेंट कलर्स के। उन बैंड्स को टेबल में, उन बैंड्स के कलर्स को एक टेबल की फॉर्म में शो किया हुआ है। हर कलर के आगे एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है, उस टेबल को आप याद रखेंगे। और टॉलरेंस बैंड में 2 ही कलर हैं, गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड ±5%, सिल्वर ±10%। अगर नहीं है, सिर्फ 3 बैंड्स हैं, फोर्थ बैंड मौजूद ही नहीं है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये ±20% होगा। ये था आज का आपका लेक्चर। थैंक यू।